सो गाइस, तो आप सब लोग का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन था, सवाल था कि आप सचिन मनीषा के घर पे क्यों नहीं गए? क्या आपको उन्होंने बुलाया नहीं? और बुलाया तो आप क्यों नहीं गए? क्या रीज़न था? आप अपना दोस्ती तोड़ दी हो उन लोगों से? तो नहीं गाइस, आज इन सब का जवाब मैं इस ब्लॉग में देने वाली हूँ। तो प्लीज़ आज ब्लॉग को लास्ट तक देखना। और मनीषा से मेरी क्या दोस्त, सचिन मनीषा से क्या दोस्ती, वो भी आप लोग को शेयर करूँगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो गाइस, आप लोग कैसे हो बताना जरूर कमेंट करके। और गाइस, सबसे पहले ना कमेंट इतना ज़्यादा आ रहे थे इंस्टाग्राम से लेके फेसबुक से लेके यूट्यूब पे। बहुत सारे लोग बहुत सी बातें बोल रहे थे कि आप सचिन मनीषा के घर पे नहीं गए, सचिन मनीषा ने आपको बुलाया नहीं, क्यों नहीं गए, क्या बात है। और मैंने एक सॉन्ग डाला था कि दोस्ती पे बिल्कुल ना करना भरोसा। तो लोगों को बस यही लग रहा था कि मनीषा सच ने हमको नहीं बुलाया। तो आज मैं यहाँ पे अपनी बात क्लियर करने के लिए आई हूँ बस। और ये छोटा मोटा ब्लॉग मैं बनाऊँ क्योंकि ना अपनी सिर्फ बात में यहाँ पे रखना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो गाइस मैं अपनी बताती हूँ आपको। मैं सॉरी, थोड़ा सा बात को उलझ भी जाता है मेरे मतलब शब्द से लफ्ज से। तो सबसे पहले आपको मैं चीज़ क्लियर कर दूँ आपको कि मैं नवंबर में, हाँ नवंबर नहीं, अक्टूबर में मुझे डेंगू हुआ था। ठीक है, डेंगू से कम मैं लगभग 20 दिन तक पड़ी हुई थी। दीपावली से 4-5 दिन पहले मेरी कवर हुई, थोड़ा सा ठीक हुई थी। तो 4-5 दिन में ही मैंने दीपावली जो भी तैयारी था वो सब मैंने किया था। ठीक है, बट पूरे तरीके से मैं ठीक नहीं हुई। दीपावली तक मेरा मतलब खून टेस्ट होते रहता था, क्योंकि देखो एक लड़की बहुत स्ट्रांग होती है। ठीक है, तो स्ट्रांग हो जाने के बावजूद भी मैं अपने पूरे घर को मतलब थोड़ा सा, जैसे थोड़ा सा ठीक हुई ना वैसे मैंने पूरा अपने घर को क्लीन किया। आप लोग समझ सकते हो कि एक लेडीज 20 दिन तक बेड पे पड़ी रही। और 20 दिन तक खैर फौजी साहब खाना पीना सब अपने तरफ से केयर करते थे। लेकिन आपको तो पता है कि एक लड़की जब तक अपने घर का प्रॉपर तरीके से घर की सफाई ना करे ना तो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मुझे ऐसा लगता है मेरा घर बहुत गंदा हो गया, बहुत गंदा। और दीपावली मैंने सफाई बिल्कुल भी नहीं, तो मैं 5-6 दिन में अपने वो भी धीरे धीरे करके मैंने अपने घर सफाई किया। उसके बाद से जैसे ही दीपावली बीता वैसे अचानक से प्लान हुआ कि हमें घर चलना है। आपको मैंने ब्लॉग में शेयर भी किया था, आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे दे दूंगी आप लोग को ब्लॉग, आप लोग जाकर देख लेना। ठीक है, तो उसके बाद से मैं लगभग मतलब 5-6 दिन दीपावली खत्म हुई, फिर तुरंत हम लोग को अचानक से प्लान हो कि हमें घर जाना है। और इस बार मेरा मतलब मेरे मतलब माइंड में सोच रही थी, मम्मी का प्लानिंग था कि इस बार तुम छठ उठा लेना, क्योंकि इस बार कर लोगे तो पाँच मतलब बोलते हैं जिस उम्र के हिसाब से धीरे 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 हमारी ताकत और वो चीज़ खत्म होने लगता है। नहीं तो मेरी मम्मी कहता कि तुम अभी उठा लेना, बाबू भी 5 साल का हो गया है। तो हमने भारा भक रखा था कि बाबू जब 5 साल का हो जाएगा तो तुम छठ पूजा करोगे। ठीक है, तो इसके वजह से मेरा था कि इस बार मैं व्रत करूंगी। बट डेंगू के वजह से फिर मैं कहीं ना कहीं पीछे हट गई, क्योंकि मुझे वीकनेस इतना ज़्यादा हो गई थी, इतना ज़्यादा कि मैं मतलब उठ के मैं बैठ के खाना तक नहीं खा पा रही थी, बैठ पे उल्टी कर दे रही थी। मतलब इतना वीकनेस आ गई थी जो मेरे पास शब्द नहीं था। आप लोग भी मेरी हालत देख के समझ गए होंगे। और मैं मतलब पहले का फोटो मैं डाल दूंगी और अभी फोटो दे तो बिल्कुल आप लोग पहचान नहीं पाओगे। और उसके बाद से फिर मैं चली गई घर पे। घर पे गई तो छठ के 1-2 दिन पहले ही मैं गई। ठीक है, गई तुरंत नहा खाया था, खरना था, तो 3 दिन का छठ होता है वो, उसमें मैंने व्रत किया 3 दिन। और जिस दिन मैंने पारना किया ना उस दिन मैंने खाना सुबह अच्छे से खाया, दोपहर में भी अच्छे से खाया। उस दिन मनीषा से कंटिन्यू दोपहर तक बात हमारी होती रही। छठ के पारना के दिन में उसी दिन से सब चीज़ें स्टार्ट हुई थी। बट हम लोग दिन भर उस दिन बात किए थे, रात में बात की, उस दिन से ही सब चीज़ें सचिन भाई का कुछ चीज़ें गलत सही सब चीज़ मैं समझाती थी फिर मनीषा को। उसके बाद से गाइज उसके बाद से फिर नेक्स्ट दिन ना मुझे वोमिटिंग होने लगी, डिसेंट्री होने लगी। उसके बाद से 1-2 दिन तक पूरा रहा डिसेंट्री वोमिटिंग। उसके बाद से फिर मैं चली गई 1 दिन के लिए ससुराल अपने। वो आप लोग को मैंने ब्लॉग शेयर किया, आप लोग नहीं देखो तो प्लीज़ जाकर जरूर देख लेना, इससे वाला पीछे वाला ब्लॉग। उसके बाद से मुझे क्या हुआ, फीवर आने लगा। फीवर आने के बाद से 2-3 दिन तक फिर मैं पड़ी रही बेड पे, दवा खाती थी, फिर रिकवर, फिर रहता था दवाई। उसके बाद से क्या हुआ गाइज, फिर मैं डॉक्टर के पास गई, खून टेस्ट कराया था, मालूम चला चिकनगुनिया वायरस मुझे फिर से पकड़ लिया। यानी डेंगू के जैसे पूरे थे, उल्टी वोमिटिंग, उल्टी होती थी मुझे, फीवर आता था और डिसेंट्री होती थी और पूरे बॉडी में दर्द था और सर पूरा भारी रहता था। तो सेम वही चीज़ें फिर मुझे वीकनेस हो गया। ठीक है, वीकनेस हो गया तो फिर इस तरह से फिर फौजी साहब नहीं माने, बोले तुम चलो दिल्ली चलो तो मैं तुम्हें वहाँ पर ख्याल रखूंगा। तो फिर मुझे जीत के कारण से मुझे यहाँ पे आना पड़ा। तो फिर मनीषा का ये सब चीज़ों में इसी समय ये सब चीज़ें होता भी रहा और मनीषा की मैं बात कंटिन्यू करती भी रही। मैं अपनी तबीयत को बिल्कुल इग्नोर मैंने किया, क्योंकि उसके तकलीफ के अलावा मेरा दुख कुछ नहीं था। ठीक है, मैं वैसी लड़की हूँ।
तो और मुझे ये चीज़ था कि मेरी बहन है भाई, तो जहाँ पे मेरी बहन को तकलीफ हो तो मैं तो वहाँ पे खड़ी रहूँगी ही रहूँगी। और सबको पता था कि मुझे डेंगू हुआ, सचिन भाई को भी पता था कि मुझे डेंगू हो रखा था, मैं हॉस्पिटल में एडमिट भी हुई थी। तो उसके बाद से गाइस क्या हुआ ना, फिर मनीषा ने कल परसों फ़ोन किया, दीदी आपको आना है। तो मेरी हालत ऐसी थी ना, ये देख रहे हो गाइस, ये जो मेरे हाथों पे दाग है ना, ये पूरा ये घाव हो गया था, मुझे ये घाव हो गया था। फिर होठों पे घाव हो रहा कि क्यों हो रखा, क्योंकि फीवर आने के कारण से, मैं दिल्ली आई हूँ तब तक मुझे फीवर आ रहा था। तो बस यही रीजन था कि मैं नहीं जा पाई। बट मनीषा ने फ़ोन किया था, मनीषा से 3-4 बार बात हुई, दीदी आ जाओ अगर आप थोड़ा ठीक हो तो। बट मैं ठीक 1% नहीं थी। मेरी अभी भी जैसे आप लोगों से बात कर, तो मैं हाफ जा रही हूँ, तो आप लोग मेरी फीलिंग समझ सकते हो। अभी मेरी दवा चल रही है, हर चीज़ दर्द, खून, यहाँ तक मेरे प्लेटलेट्स भी बहुत डाउन हो गया था चिकनगुनिया वायरस की वजह से। और फिर अभी हीमोग्लोबिन 8 पॉइंट आ गया है। तो सोच रहे हो मेरी हालत क्या है। बट इतना कुछ घर संभालना करना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल, इसीलिए बस मैं नहीं जा पाई। तो बस यही सब बात थी मेरी, और आई होप आप लोग को मेरी बातें समझ में आई होंगी। तो प्लीज़ गलत कमेंट्स मत करो, और दोनों तरफ गलती है, जहाँ पे उन्होंने किया है गलती तहाँ इन्होंने भी किया है गलती, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, और मैं मिलती हूँ आप लोग फिलहाल में नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक बाय बाय गाइज, थैंक यू सो मच और लव यू। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।